हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम जो सबसे बड़ा ग्रंथ शायद हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है वो है भगवत गीता। भगवत गीता को अगर हम समझें तो जीवन बहुत आसान और सरल हो जाता है। उसमें जीवन की सच्चाइयाँ और श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया, क्या उस धर्म युद्ध में हुआ था और क्या कुरुक्षेत्र में होने वाला युद्ध सही था या नहीं, कैसे भगवत गीता में खुलकर सब कुछ बताया गया है। आज हम भगवत गीता शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 और श्लोक 1 से। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले और भी अध्याय और भी श्लोक आप तक हम अच्छी तरह समझा पाएँ एक सरल भाषा में, और आप अच्छी तरह समझ पाएँ और शायद आपके जीवन में भी थोड़ा बहुत अगर हम बदलाव ला पाएँ, कुछ आप इन सब बातों से सीख पाएँ तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। आइए हम सुनते हैं कि भगवत गीता शुरुआत कहाँ से करें। हम धृतराष्ट्र उपवाच से करते हैं शुरू। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया प्रश्न था। धृतराष्ट्र जो कि कुरूर वंश के राजा और कौरवों के पिता थे, और उन्होंने संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र में जो सब इकट्ठे हुए हैं, जो उनके पुत्र हैं कौरव और उनके भाई के पुत्र पांडव, वे क्या कर रहे हैं। यहाँ धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि युद्ध के मैदान का वर्णन करते हैं। धर्मक्षेत्र का अर्थ होता है धर्म का क्षेत्र, धर्म की जगह, जो यह संकेत करता है कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कौरवों का क्षेत्र, अर्थात जहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र इकट्ठे हुए हैं उसे कुरुक्षेत्र कहा जाता था, मतलब कहा जाता है। धृतराष्ट्र की चिंता यह थी कि उनके पुत्र युद्ध में पांडवों के साथ क्या करेंगे, और उन्हें इस बात की भी उत्सुकता थी कि धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में उसके पुत्र कैसा व्यवहार करेंगे। संजय जो कि एक दिव्य दृष्टि से संपन्न थे, संजय को ये दूर तक देखने की जो दृष्टि, जो शक्ति प्राप्त हुई थी, वो शायद इसी दिन के लिए थी कि वो एक दिन इस धर्म युद्ध, इस कुरुक्षेत्र में हो रही सारी बातें और सारी जगहों पर क्या क्या हो रहा है वो धृतराष्ट्र को बता सकें। महाभारत युद्ध का एक जो घटनाक्रम है उसका वर्णन करते हुए इस श्लोक के माध्यम से भगवत गीता का प्रारंभ होता है, जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के खिलाफ की गई इस लड़ाई की गूंज और इनके बीच का संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। अब संजय बोले कि उस समय तो राजा दुर्योधन ने विरूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा है कि महाभारत युद्ध के प्रारंभिक दर्शन का
वर्णन करते हुए संजय क्या कहते हैं कि जब कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने पांडवों के सेनापति को युद्ध के लिए ललकारा और उन देखा तो वे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। दुर्योधन ने इस कार्य को उनकी मानसिक स्थिति और भावनाओं से पता चलता है कि वह पांडवों की सेना को देखकर थोड़ा सा चिंतित और थोड़ा भयभीत भी हो गया है, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि यह युद्ध इतना आसान नहीं होगा। उसे पांडवों की ताकत का आभास हो गया था और इसीलिए वह अपने गुरु के पास जाकर उन्हें सूचित करना चाहता था। दुर्योधन की इस मनोस्थिति से हमें यह समझ में आता है कि युद्ध के प्रारंभ में अपनी सेना की शक्ति और पांडवों की शक्ति का आकलन करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यह घटना दुर्योधन की चिंता और उसके अहंकार और उसके राजसी प्रतिष्ठा के प्रति उनके लगाव को दर्शा रही थी। इस प्रकार यह श्लोक महाभारत के युद्ध की प्रारंभिक क्षणों में कौरवों की मानसिकता और दुर्योधन के भीतर चल रही भावनात्मक को उथल पुथल होकर उजागर करता दिखाई दे रहा था। वो संजय को साफ साफ दिखाई दे रहा था और संजय यही सब धृतराष्ट्र को भी बता रहे थे। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता और पांडवों की सेना के प्रति उनकी गंभीरता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते थे कि पांडवों की सेना और एक सक्षम और बुद्धिमान योद्धा द्वारा स्थापित की गई है। यहाँ पर द्रुपद पुत्र का भी उल्लेखनीय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह द्रोणाचार्य का शिष्य होने के बावजूद पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग ले रहा था और यह दुर्योधन के मन में बड़ी असुरक्षा और संदेह उत्पन्न करता था, क्योंकि उसे अपने ही गुरु के शिष्य द्वारा सजाई गई सेना का सामना करना पड़ रहा था। दुर्योधन की यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि युद्ध की स्थिति में उनके मन में बेचैनी और भविष्य की चिंता हो रही है। वह जानता है कि पांडवों की सेना न केवल संख्या में बल है, बल्कि उनकी सहरचना और उनका जो नेतृत्व है वो भी दिखाई पड़ रहा था। इस प्रकार यह श्लोक महाभारत युद्ध के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक तनाव को दर्शाता है, जहाँ दुर्योधन की चिंता और उसकी अंदर की कष्ट और अंदर के भीतर का जो तूफान वो स्पष्ट रूप से उभर कर उसके चेहरे पर आया हुआ है। इस सेना में बड़े बड़े धनुधर वाले और बड़े बड़े गदाधारी और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सत्यायिक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृतकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पूर्वजीत, कुंतीभोज और मनुष्य के श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी अभिमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, शुभ्रदा के पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, जो बड़े ही महारथी और बहुत ही युद्ध में पूर्ण और सार्थक थे। उन सभी योद्धाओं को देखकर अब दुर्योधन सोच में पड़ गया था। वो सोचने पर विवश हो गया था, क्योंकि चारों तरफ बड़े बड़े योद्धा और महायोद्धाओं को देखकर उसके मन में अब शंका होने लगी थी
और अपने भविष्य की चिंता भी होने लगी थी। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने अपनी सेना का वर्णन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को सूचित करते हुए कहते हैं कि उनकी सेना में भी बड़े शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी को के साथ युद्ध लड़के उन्हें पराजित कर सकते हैं। दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को वहां दर्शाने की कोशिश करता है और अपनी सेना का वर्णन करता है। वो कहता है कि पांडवों की सेना से हमारी सेना भी कम नहीं है। वो अपने भी धनुधरों का नाम कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण और उनके 100 भाइयों का वर्णन करता है। मगर इस युद्ध भूमि में एक जो अहम भूमिका थी वो थी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का प्रिय अनुयानी और यादव कुल के प्रमुख योद्धा, वह अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए विख्यात थे। और द्रुपद, जो पांचाल के राजा और द्रौपदी के पिता थे, वो भी एक शक्तिशाली योद्धा थे और द्रोणाचार्य के बहुत पुराने मित्र भी थे। दुर्योधन इस श्लोक में अपनी योद्धाओं की वीरता को दर्शाने का प्रयास तो कर रहे थे, मगर वो खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कहने लगते हैं कि क्या इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि युद्ध का आरंभ भी नहीं हुआ और तुम परिणाम की बात कर रहे हो। अब महाभारत का युद्ध तो इतिहास में लिखने जा रहा था और ये बात सिर्फ एक इंसान के अलावा कोई नहीं जानता था। वो थे हमारे माधव, श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने ही इस कुरुक्षेत्र का निर्माण किया हुआ था और इस धर्म अधर्म की लड़ाई में हमेशा उस वक्त भी श्री कृष्ण धर्म के साथ थे और आज भी। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को हो रही महाभारत कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जो हो रहा था उसका वर्णन जो उन्हें दिख रहा था वो धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, जिसमें वो विभिन्न युद्धों का वर्णन भी कर रहे थे और पांडवों की ओर से लड़ने वाले योद्धाओं के बारे में भी बता रहे थे। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की आरंभ समय का वर्णन करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कौरव और पांडवों की सेना अब आमने सामने खड़ी थी। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पक्ष में वीर योद्धाओं का परिचय कर रहे थे। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को अपने पक्ष की विशिष्ट योद्धाओं के बारे में बता रहे थे ताकि द्रोणाचार्य उनकी शक्तियों और उनकी योग्यताओं को जान सकें और उन्हें उचित रूप से जहाँ युद्ध में ठीक तरह से उन्हें दर्शा सकें और उनके स्थान पर उन्हें खड़ा कर सके। कौरवों की सेना में भी योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। वो भी पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में उतर चुके थे। इस प्रकार वह द्रोणाचार्य से अपने सेनापति का परिचय कराने के लिए कहता है, जो उसके आत्मविश्वास और अपनी सेना की शक्ति के प्रति विश्वास को जताता है। इस श्लोक में वह इंगित करता है कि दुर्योधन अपनी सेना की शक्तियों और कमजोरियों को जान सके। वो सबकी तरफ और चारों तरफ अपने योद्धाओं को देख रहा था और यही एक राजा की रणनीति होती है। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र भी बहुत खुश हो रहे थे। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन कर रहे थे। वह अपने
सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को ये दिखा रहे थे कि उनकी सेना भी कितनी शक्तिशाली है। भीष्म कौरवों के भीष्म पितामह और वहाँ के सबसे बड़े और सबसे महान योद्धा थे उस कुरुक्षेत्र के मैदान में। उनका आशीर्वाद और संरक्षण कौरवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। कर्ण दुर्योधन का मित्र और महान धनुर्धर था, जो युद्ध कला और साहस के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। कृपाचार्य जो इनके गुरु भी थे और वे एक अपराजित योद्धा थे, जो आज तक कभी पराजित हुए नहीं थे, वो भी कौरव सेना की तरफ से ही लड़ रहे थे। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे और महान योद्धा थे, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। विकर्ण धृतराष्ट्र का एक पुत्र और कौरवों का एक प्रमुख योद्धा था। सोमदत्ती बलवान योद्धा और कौरवों के पक्ष में बहुत महत्वपूर्ण सदस्य था। दुर्योधन इन महान योद्धाओं का उल्लेखन करके द्रोणाचार्य को यह भरोसा दिला रहे थे कि उनकी सेना में भी ताकत और कौशल की कमी नहीं है। वह चाहता है कि द्रोणाचार्य को पांडवों के खिलाफ आत्मविश्वास महसूस हो। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए कहता है कि उनकी ओर से बहुत से शूरवीर योद्धा युद्ध में भाग ले रहे हैं। ये सभी योद्धा अभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के साथ यहाँ युद्ध में उतरे हैं और ये युद्ध में बड़े ही कौशल और निपुण हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दुर्योधन अपनी सेना की तारीफ करता है और उनके योद्धाओं को शूरवीर बताता है। यह उनका अहंकार और आत्मविश्वास को दर्शाता है। त्यागता जीवनता का अर्थ होता है जो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए। यह योद्धाओं के त्याग और समर्पण भाव को दर्शाता है। नाना शास्त्र पुराण बताता है कि सैनिक विविध प्रकार के हथियारों के साथ उस युद्ध के मैदान में उतरे हुए थे। शब्दों से यह स्पष्ट हो रहा था कि दुर्योधन अब इस तरह की सोच में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी सेना की तारीफ करें या फिर पांडवों की सेना की तरफ से उन्हें भय महसूस हो। यह श्लोक कौरव पक्ष के सैन्य क्षमता और मनोबल को उजागर करता है। दुर्योधन को अपनी सेना पर पूरा भरोसा था, मगर साथ ही उन्हें ये भी पता था कि पांडवों की सेना भी कम नहीं है। भीष्म पिता द्वारा रक्षित हमारी वह सेना हर प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों से हम आराम से जीत जाएंगे। इस श्लोक में दुर्योधन अपने मन की स्थिति को व्यक्त करता है। वह कौरव और पांडवों की सेना की तुलना कर रहा था। दुर्योधन कहता है कि भीष्म पिता द्वारा संरक्षित उनकी जो सेना है वो परिपूर्ण है, और दूसरी तरफ जो भीम के द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना है वो उससे भी भय खा रहा था। उसे अच्छा तो लग रहा था क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़े योद्धा थे, मगर जो दुर्योधन के अंदर उनके प्रति नफरत थी वो खत्म नहीं हुई थी। यह श्लोक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करता है। इस श्लोक में दुर्योधन का जो मनोविज्ञान, जो उसके मन की स्थिति है, उसको दर्शाते हैं। यह श्लोक दुर्योधन के मन की व्यथा, भय और उसकी अनिश्चितता को प्रकट करता है। वह अपनी सेना को कमज़ोर मान रहा है। कहीं ना कहीं उसके आत्मविश्वास में भी कमी दिखाई दे रही है। ऐसा वो अपने मुख से नहीं बोलता, मगर ये सब दिखाई पड़ रहा है। उसके आत्मविश्वास की कमी यही निष्कर्ष दे रही है और यहीं से पांडवों की जीत भी महसूस हो रही है।
आज हम अध्याय 1 और 10 श्लोकों तक हमने भगवत गीता का सार कहा है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। कल आगे भगवत गीता को बढ़ाएंगे। राधे राधे।